गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी आंगनवाड़ी फैमिली में। और देखिए मैं स्कूल आ चुकी हूँ और मेरे बच्चे मेरे चिपके हुए हैं और ये खुशबू भी आ गई। वाह, कैमरे के सामने आने का मन कर रहा जाते हैं। सोनी, अरे देखना सोनी आगे को जाओ बेटा, आगे को जाओ, दुख लग जाएगा फिर पीछे से ऐसे भीग जाओगे हैं। तो आज से हमारा पोषण पखवाड़ा शुरू है। बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारा ये पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ आज से किया है। तो आज से हम घर घर जाके दस्तक देंगे और उसमें हम महिलाओं और बच्चों को पोषण के बारे में समझाएंगे, उनके खान पान के बारे में, हैंड वॉश के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, बच्चों का वजन करेंगे और उनका मतलब उनके बच्चों के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या खिलाना चाहिए। तो सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताएंगे। हमारा करती रहूँगी मैं आपसे बातें, बीच बीच में बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, ठीक है? हाय कर दो सोनी, वैष्णवी। तो गाइस देखिए, अब हम बच्चों के हाथ धुलवा रहे हैं और हम इसी तरह से धुलवाते हैं एक एक बच्चों के हाथ। वीडियो नहीं बनाई थी मैंने क्योंकि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो जाती और ऐसे ही मैंने फ़ोटो ही अपलोड किए हैं आपको दिखाने के लिए। और इसी तरह से हम बच्चों के एक एक बच्चे को समझाते हैं कि किस तरह से आपको खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। और फिर गाँव में हम गृह भ्रमण के लिए जाते हैं और ये फ़ोटो जो है हमें अपने कार्यालय में मतलब अपने ग्रुप पे भी सेंड करने होते हैं। और अब मैं जो है गृह भ्रमण के लिए जा रही हूँ। इसी तरह से महिलाओं को घर घर जाके भी समझाते हैं साफ़ सफाई के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो गाइस आ गई हूँ मैं घर स्कूल से और गृह भ्रमण वगैरह जो हमारा पोषण पखवाड़े में चल रहा है, वेट वगैरह जो बच्चों का लेना या फिर गृह भ्रमण करना, वो तो हमने कर लिया था। और अब मैं घर आ गई हूँ और घर आके फिर वही अपना काम, खाना वाना खा लिया है, सब कुछ हो गया है। और बच्चे आ रहे हैं हमारे पीको करवाने के लिए ये देखो, एक तो ये बैठी और एक पूरी उधर कहाँ छुप रही है, हैं? ये बच्चे पीको के लिए आ रहे हैं कपड़े लेके। मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहे इनके कपड़े। ये बाजू पे पीको कराते हैं, बाजू ऐसी डिजाइन की लगवा के और तब इन पे पीको कराते हैं। ले तेरा तो हो गया, ये वाला तो हो गया। कौन सी काटा ये? पता है इन्हें दिन के दिन चाहिए। आज इनके यहाँ शादी है तो आज ही कपड़े लेके आई है कि आज ही चाहिए, अभी चाहिए आते ही मुझे फिर ये काम करना पड़ा। मैंने कहा कल ले जाना कि आज ही शादी, आज ही पहनना। तो मैंने कहा आज ही सिला आज ही तैयार करके आज ही पहन लेंगी। और अभी रह रहे हैं कुछ कपड़े तो मैं कर लेती हूँ कपड़े। अच्छा, क्या मैं बंधे वाले पैसे नहीं लूँगी हैं? मैं कैसे दूँगी तुम्हें खुले करके, बताओ हैं? तो इसलिए पैसे तुम खुले करवा के लाओ, मेरे पास खुले पैसे नहीं है बेटा। क्या कह रही तुम? कह रही बब्बा मैं तो अभी आई थक तू आगे, अब नहीं मैं जाती कितनी दूर गई तू? अभी 10 बार तुझे कह दूं मैं भी खेल लो तो तू शाम तक खेलने से हटेगी बिल्कुल नहीं हटने वाली। और काम करने में ना बच्चे इतनी जल्दी थक जाओ, वो जल्दी क्या कह रही बता? आज खाने में क्या बता था? आज स्कूल में नहीं गई थी तू? नहीं। क्यों? मेरी बहन मेरे फूफे के जा रही। तो बहन फूफे के जा रही थी तो थोड़े जा रही थी तो चली स्कूल में चली जाती है? हमारा काम करने में जाता। काम, अच्छा काम करने के लिए तू घर रही? अच्छा, तो आज तो बच्चे बटे थे, दाल चावल बटे थे आज स्कूल में बने थे, हैं? याद आई तुझे स्कूल के खाने की? हाँ जी। हैं? तो घर क्या बनाया था तुमने? आलू। अच्छा, घर आलू बनाए थे। अपने घर का तो बेटे आलू भी अच्छे हैं, पर स्कूल में अलग ही मजा है खाने का, है ना? चलो कोई बात नहीं, कल आ जाना स्कूल में, है कल डबल खा लेना, ठीक है? ये पूछ रही है लड़की कि ये जो मैं पीको की मशीन से इससे पीको कर रही हूँ, ये आप दहेज में लेके आए थे क्या? अपने मतलब मैं अपने पियर से लेके आई थी क्या इस मशीन को? तो मेरा जवाब ये है कि ये मशीन मैंने यहीं से खरीदी थी। यहाँ में जब आ गई थी ना तब मंगवाई थी मैंने ये दिल्ली से मशीन। मैं ये अपने दहेज में नहीं लेके आई। तो दहेज लाना चाहिए, मुझे दहेज में ही लानी चाहिए थी ये मशीन, या इनसे ससुराल वालों से मंगवानी चाहिए थी? बताइए जरा लड़की। ए गुड़िया बता। बता।
यूँ बता मुझे, ये दहेज में लानी चाहिए थी या इनसे ही मंगवानी चाहिए थी? इनसे ही मंगवानी चाहिए थी ना, क्योंकि काम तो मैं यहीं कर रही हूँ, है, तो इसलिए यहीं से तो लाऊंगी। वहाँ से क्यों लाऊंगी अपने पापा के घर से मशीन? है, वहाँ से तो एक मशीन तो लेके आई थी मैं, अभी पीको की ना, वो दूसरी थी, एक मशीन तो लेके आई थी। अब पीको की भी वहीं से मंगवाती हैं कि मुझे पीको करनी है यहाँ, और मेरी पीको की भी मशीन ला के दो, हैं? तुम भी ले जाओगी दहेज अपनी शादी में? लेके नहीं जाओ। यानी शादी करवाएगी? हैं? अच्छा, सबकी होगी, जरूरी है कोई शादी करवाना? अच्छा ये बताओ, शादी कितने साल की लड़कियों को करवानी चाहिए? जब कितने साल की लड़की हो जाए तब शादी करनी चाहिए, हैं? पता है तुम्हें? 21 साल की लड़की जब हो जाती है ना, तब होती है शादी। हाँ, मेरी तो 23 साल की हुई थी। जब 21 साल की लड़की हो जाए तभी करवानी चाहिए शादी, ठीक है? मतलब उम्र तो सबकी होगी, बड़े तो सब भी होंगे। अब तो पहले तो छोटी सी बच्ची थी, अब तो इतनी बड़ी हो गई है। मैं भी पहले इतनी थी, अब मैं इतनी हो गई, और बड़ी बड़ी सब बड़े ही होते चले जाएंगे। तो कब तक उम्र में करवानी चाहिए शादी? 21 साल की। जब तुम 21 साल की हो जाओगी शादी तभी करवाना, ठीक है? तो गाइस पीको मेरी हो चुकी है, बस एक सूट रह गया है क्योंकि उसकी रील मेरे पास नहीं है। रील मुझे दुकान पे से मंगानी पड़ेगी, और अब वो मुझे रखना पड़ा, तो अब मैं करूँगी। मुझे साग बनाना है। आज सुबह नहीं बना पाई क्योंकि पालक मेरा जो साग था वो साफ़ हुआ नहीं था, और जब तक हम उसे साफ़ नहीं करते तो तब तक बनता भी नहीं है, ज़्यादा टाइम लगता है फिर। तो सुबह के टाइम मैंने बनाया नहीं था, आलू मटर की सूखी सब्ज़ी बना ली थी, और अब मैं बनाऊँगी पालक का साग और लौकी का रायता और ये दो चीज़ बनाऊंगी। तो अब मैं साफ़ कर लेती हूँ, बात बीच में ही रह जाती है। और अभी मतलब एक बच्चा और आ गया था वो पीको के लिए करवाने के लिए, और अब बस मैं वो तो कल को ही करूँगी। खैर अभी देखना, ये रबड़ से ना मैं आज परेशान होगी। जब से मैंने ये रबड़ डाली बार बार मेरे बाल खुले जा रहे हैं, और ये रबड़ देखो ऐसी है। और ये मेरी बहन ने दी थी, जो छोटी वाली बहन है मेरी, आपने तो देखा ही था है। और ये देखो पिंपल्स, दिखाती हूँ मैं आपको। ये किससे हुआ? होली पे पकवान खाए थे ना बहुत सारे, तो उससे हो गया। वैसे ही पेट खराब रहता है आजकल सबका, मेरा ही नहीं है, सिर्फ सबका पेट खराब रहता है। तो इसलिए ऑयली खाना तो खा लो, तो पता है कहीं फुंसी नहीं होगी, फेस पे ही होगी। बस पता नहीं ये ऑयली खाना खा के हमारे मुंह पे ही क्यों आते हैं। और देखना कितनी मोटी हुई है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। वो दुख रही है, पर फिर भी मैं इग्नोर कर रही हूँ उसको। और लड़कियाँ होती ना तो कभी वेट लगाती, कभी कुछ लगाती, मैं पर कुछ नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी। आपको तो पता है मैं क्या लगाती हूँ, क्या खाती हूँ, मैंने सब कुछ बता रखा है। इसके अलावा कुछ नहीं, बस फेस धोना, पैक लगाना और मसाज करनी, बस थोड़ा बहुत यही करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। और अब देखिए कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे, और फोल्ड करने हैं। उधर बैठक में भी पड़े हुए हैं, इधर भी यहाँ भी हैं, क्योंकि कपड़े धुले थे कल। और आज हमारी मम्मी ने जो है अपने कपड़े भी निकाल दिए हैं। गर्मियों के जो पहनने के हैं वो भी अभी मुझे करके रखने हैं। नीचे उनकी जो एक रैक सी है कपड़ों की, तो उसमें रखती हूँ और उसमें रखूँगी अब। और पहले तो मैं पालक साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगेगा उसे। अब लाइट आ रही है, उबाल के कम से कम पीस लूँगी मिक्सी में। आपको पता है मैं मिक्सी में ही पीस के बनाती हूँ हमेशा साग, ऐसे सिल पे पीस के नहीं बनाती हूँ। और वो जो घोटने का काम है वो मुझसे होता नहीं है। आता तो है घोटना, ऐसे घोटते थे पहले जैसे, वो तो आता है मुझे, लेकिन मुझसे घुटता नहीं है। मेरे पता नहीं क्यों यहाँ से हाथ दुखने लगते हैं। 2-4 बार ऐसे घुमाया और उसके बाद मुझसे नहीं होगा बिल्कुल भी। और बस अब मैं साफ़ कर लेती हूँ पालक। तो गाइस अब बना रही हूँ शाम का खाना, और साग मैंने उबाल के रख लिया है। और अब मैं छोंक लगा रही हूँ रायते में, और वो वाला छोंक लगा रही हूँ जो पहले होती थी ना लोहे की चिमटी, वो आज तक भी है हमारे घर पे, वो नाव की तरह की। और वो गरम करके उसी में ही मैं जीरा डाल के
और थोड़ा सा तेल डाल के और उसी में ही लाल मिर्च डाल के मैं ऐसे छोंक लगाती हूँ। और पहले मतलब ऐसा नहीं लगाती थी, मुझे डर लगता था इस तरह से छोंक लगाने से, लेकिन अब ये है कि अब तो मैं लगा लेती हूँ और क्योंकि यही वाला छोंक अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा रायता इससे। और इसी तरह से अब मैं करती हूँ हमेशा और बहुत अच्छा लगता है। और ये रायता मैंने तैयार करके रख दिया है और अब मैं साग छोंक रही हूँ अपने माधव का। और ये साग फ्राई पैन छोटा सा है एक, उनका जो मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ मतलब, तो वो मैं उसी में ही छोंकती हूँ। और इधर छोंक लगा रही हूँ अपने उसमें साग में, जो पूरे परिवार का बन रहा है सब्ज़ी, वो लहसुन और प्याज में कर रही हूँ, बना रही हूँ। और दोनों मतलब एक साथ ही हो जाएंगे क्योंकि सब पूरा परिवार बाहर ही है, बरामदे में यहीं बैठे रहती हैं, शाम का खाना यहीं खाते हैं। शाम का क्या, सुबह का भी ऐसे ही यहीं पे खाते हैं, क्योंकि अब में जो है गर्मी होती है, अंदर तो कोई नहीं खाता और बाहर ही यहीं पे बरामदे में ही मैंने नीचे चादर बिछा रखी है ऐसे ही तख्त के साइड में। वो अभी तक मैंने वैसे आपको दिखाई नहीं है, वो दिखाऊंगी फिर और वीडियो में दूसरी में। और यहीं पे नीचे बैठ के भी और तख्त पे बैठ के भी ऐसे बाहर ही खा लेते हैं। साथ के साथ ये है कि मैं देती भी रहती हूँ। और अब ये देखो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है। अब की बार जो नमक आया मेरा, वैसे हम जो है हमेशा जो सेंधा नमक है ना वही यूज़ करती हूँ खाने में, हम हमेशा वही खाते हैं। और इस बार के पैकेट में पता नहीं क्या है कि उसमें रेत आ रहा है, और वो मुझे जब पता चला कि जैसे जब सब्ज़ी खाते थे ना तो उसमें थोड़ा किरकिरापन आता था। और तो इसलिए मैंने जो है क्या किया कि मैंने चेक किया घोल के कि देखो नमक में तो नहीं है कि कुछ, क्योंकि सब्जियां वगैरह सब कुछ धो के ही रखते हैं बनाते हैं। और बस मैंने देखा तो उसमें नीचे जो है रेत आया। और अब मैं हर सब्जी में ना मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अब ऐसे उस नमक को डाल भी नहीं सकते, और वो सब्जी पहले उस नमक को घोलती हूँ तभी जाके आटे में भी मिलाती हूँ नमक, और सब्जी में भी इसी तरह से करना पड़ रहा है क्योंकि अब ऐसे भी नहीं है कि गाय भैंस है तो उन्हें ही डाल दो थोड़ा थोड़ा नमक करके, अब नहीं तो वो वेस्ट जाएगा, इसलिए उसे घोल के और तभी मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ। और आज ये अपने ऑफिस नहीं गए थे, यहीं पे ही थे, आज इनकी छुट्टी थी, तो आज ये भी जब ये छुट्टी होती है तो अपने आप भी खाना डाल लेते हैं। और इनका एक ये है कि रायता अगर हो, इन्हें रायता इतना पसंद है लौकी का कि ये कभी सब्जी नहीं लेते रायते में, बिल्कुल भी रायते के साथ कभी नहीं लेते, रायते से ही खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, ऐसे ही सब्जी बिल्कुल नहीं लेंगे। और मम्मी भी बाहर आ गई हैं, पहले तो अंदर बैठ के खा रही थी और बीच में ही बाहर आ गई कि चलो इसे अंदर लानी पड़ेगा खाना, तो इसलिए बाहर आ जाती हूँ। और अब सबने खाना खा लिया है और मेरा सारा काम हो चुका है। और अब राधिका दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रही है और यहाँ पर रिक्की गेम में लग रहा है फ़ोन में, और मम्मी लेट रही है, मैं भी लेट रही हूँ। और बस अब एडिटिंग करूँगी, और तो कुछ काम नहीं है, थोड़ा बहुत अपना स्कूल का काम होगा तो वो करूँगी, पर पहले अपनी जो मेरी आज की वीडियो है उसकी एडिटिंग करूँगी। और ये वीडियो वैसे ही लेट हो चुकी है, और अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।